करो शुरू। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे बुक 1 का चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम कुछ यूं है, क्योशिल हंगुगो। क्योशिल क्लासरूम, हंगुगो कोरियन जबान। कोरियन जबान का क्लासरूम। तो पहले हमारे पास कौन सी तस्वीर है? सोन सेंग नेम। टीचर हक सिंह। स्टूडेंट हन चिंगू। क्लासमेट चिलफन। व्हाइट बोर्ड चेक संग। किताबों वाला मेज। उईजा कुर्सी। चेक किताब। खोंगचेक नोटबुक। योनफिल कच्ची पेंसिल। होल पेन चियूगे रेजर। हिलथोंग पेंसिल केस। शिगे क्लॉक। हल्युक कैलेंडर। मुन दरवाजा। चंगमुन खिड़की। नेक्स्ट पे क्या है? इसका मैंने आप लोगों को बताया होगा ना रूल क्या है, जिसका स्लाइडिंग रूल है। पिछले सिलेबल पे पश्चिम में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और अगला सिलेबल अगला लफ्ज यूं से स्टार्ट हो रहा हो, तो जो नीचे वाली पोजीशन है उसको उठा के दरमियान वाली आवाज देनी है। कौन सी आवाज देनी है? यूं की जगह पे जाके कॉन्सोनेंट को पढ़ना है और उसकी दरमियान वाली आवाज देनी है। चेगल तो ये तो चेक तो था, तो ये जो अल है ये क्या है? ऑब्जेक्ट मार्क। क्या है ये? ऑब्जेक्ट मार्क। ऑब्जेक्ट मीन जिस पे काम हो रहा हो। चेक किताब और जो उसके साथ अल लग रहा है क्या है? ऑब्जेक्ट मार्क है। क्या है? ऑब्जेक्ट मार्क। एंड कॉन्सोनेंट पे होगा तो अल लगेगा और एंड वावल पे होगा तो क्या लगेगा? रल। इन दोनों का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मार्क जिस चीज पे काम हो रहा हो। किताब खोल रहे हैं ना। चेगल फ्योसेओ किताब खोले। चेगल थपसेओ जो भियो पे वो ऊ के ऊपर चला जाएगा। जो भियो पे फिर वो ऊ के ऊपर चला जाएगा। चेगल थपसेओ किताब बंद करें। ओसेओ देखें। तुरुसेओ गौर से सुने। तारा हंसेओ दोहराएं। इल्गुसेओ पढ़ें। अब नीचे दो कॉन्सोनेंट है। अब नीचे अगर तो ये हमने पीछे पढ़ा है, अगर इस तरह आता ना, इस तरह का बात करें 4 हरूफ वाला, तो हमने क्या करना है? तरतीब देखनी है। क्या करना है हमने? तरतीब में जो पहला आ रहा है उसे पढ़ लेना है, दूसरे को साकिन कर देना है। अगर जो हमारे पास ये इल्गु से है ऐसे आ रहा है ना, इसका आगे उ से हो इल्गु से हो। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अगर अगला सिलेबल यूं से स्टार्ट हो रहा हो, तो फिर ये रूल कैसे करना है? रियल को हम यहाँ पढ़ लेंगे, रियल को और गियब जो है वो ऊ के ऊपर चला जाएगा। गियब जो है वो, तो फिर क्या पढ़ेंगे? इल्गुसेओ पढ़ें। उसके बाद क्या? सुसेओ लिखें। इयागी हासेओ बातचीत करें। ठेदप हासेओ जवाब दें। अब नीचे के लेफ्ट साइड पर तस्वीर है सिंगल। टीचर बच्चों से पूछ रहा है, जैसे मैं आपको कहता हूँ समझ गए? अलगे सोयो समझ गए? अलगे सोयो समझ गए? अगर तो समझ आती है तो वो क्या कहता है? ने अलगे समनिदा समनिदा आ रहा है। क्या लगा है? समनिदा। नीचे बियो पार है, आगे क्या नियोन है? ई और आगे दा समनिदा।
पर पढ़ने में क्या ये पे की बात है ना, पर हम इसे मीम पढ़ रहे हैं, पर हमें मीम पढ़ रहे हैं इसको। इसकी वजह क्या है पता है? कोरियन जो प्रोनाउंसिएशन रूल है उसके चलते हुए पिछले सिलेबल पश्चिम में, पश्चिम कॉन्सोनेंट की तीसरी पोजीशन कौन सी? नीचे वाली। अगर बी हो अगला लफ्ज, अगला हरफ नियन हो, अगला हरफ नियन हो, तो जो बियो पे है वो मी में तब्दील हो जाता है। जो बियो पे वो जो बियो पे वो क्या पढ़ेंगे? समनिदा, अलगे समनिदा, ने अलगे समनिदा। हाँ समझ गया, हाँ अगर उसे नहीं समझ आई तो क्या कहेगा? आनियो, आनियो नहीं, मुर्ग समिदा, मुर्ग समिदा, मुर्ग समिदा ना मुल्ला है, उससे बनता है। मुल्ला है नहीं जानता। अलगे समिदा, अलदा जानना, मुल्ला ना जानना, ठीक है? बस उसके साथ ग्रामर लगी है, टेंस में आ गया। आनियो नहीं, मुर्ग समिदा नहीं समझा। और फिर वो कह रहे छिलमुन, क्या है छिलमुन? सवाल। और छिलमुन इसो, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक कोई भी जुमला करवाता हूँ या पेज पढ़ाता हूँ पूरा, बाद में आपसे पूछता हूँ या पूरा चैप्टर पढ़ाता हूँ, फिर समझ आई आप लोगों को? आपका कोई सवाल है तो वो क्या कह रहे टीचर उसको? छिलमुन इसो, छिलमुन इसो। सवाल है, अगर तो सवाल होगा तो वो क्या कहेगा? ने, हाँ, ने, हाँ। छिलमुन सवाल, इस्मिदा है, ने छिलमुन इस्मिदा, ने छिलमुन इस्मिदा। हाँ सवाल है, हाँ सवाल है। अगर उसका सवाल नहीं होगा तो क्या कहेगा? आनियो नहीं, आनियो नहीं, चिलमुन सवाल, चिलमुन ट्रेकी है। उपसंविदा क्या भाई? उपसंविदा नहीं है, इस संविदा है, उपसंविदा नहीं है। आनियो चिलमुन उपसंविदा, आनियो चिलमुन उपसंविदा। अगर तो आप लोगों की बेसिक पे ग्रिप होगी, आपको कॉन्सोनेंट वावल अच्छे से आते होंगे और उनके साउंड अच्छे से आते होंगे, उनकी पहचान होगी, तो आपके लफ्ज में एक्यूरेशन होगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश किया करें डेली बेसिस पे, आप घर जाते हैं एक दफ़ा टेबल बनाया, साथ उसके उर्दू लिखी या कॉन्सोनेंट वावल लिखे, प्रैक्टिस। कोरियन ज़बान मांगती है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे लफ्ज बेहतर होगा, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और लिसनिंग भी आपके कानों के साथ मैच करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कल आप अच्छे से मेहनत करके आएंगे।